अगर तुम यह वीडियो परीक्षा से ठीक पहले देख रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी तुम्हें ज्यादा पढ़ने की नहीं बल्कि गलतियां रोकने की जरूरत है। ज्यादातर विद्यार्थी परीक्षा में इसलिए पीछे नहीं रह जाते कि उन्हें आता नहीं है, बल्कि इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आखिरी दिनों में उनका मन डर और तनाव से भर जाता है। जब मन घबराया हुआ होता है तब दिमाग साफ काम नहीं करता और जो चीजें पहले आती थीं वही परीक्षा हॉल में धुंधली लगने लगती हैं। ये वीडियो तुम्हें और पढ़ाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें ये सिखाने के लिए है कि जो पढ़ा है उसे कैसे संभाल कर रखा जाए, क्योंकि परीक्षा के आखिरी दिन सीखने के नहीं सहेजने के दिन होते हैं। सबसे पहले यह समझ लो कि डर अपने आप नहीं आता। डर तब आता है जब मन को यह नहीं पता होता कि अब करना क्या है। बिना योजना के पढ़ाई डर पैदा करती है और योजना के साथ की गई पढ़ाई डर को अपने आप शांत कर देती है। इसलिए आज से तुम्हें एक ही लक्ष्य रखना है, मन को शांत रखना और रिवीजन को सरल बनाना। सबसे बड़ी गलती जो विद्यार्थी आखिरी 7 दिनों में करते हैं वह यह कि वे नया पढ़ने लगते हैं। बेटा, यह सबसे खतरनाक गलती है। अंतिम दिनों में नया पढ़ना ऐसा है जैसे भरे हुए दिमाग में और बोझ डाल देना। जो नहीं पढ़ा उसे अभी छोड़ दो, क्योंकि परीक्षा में वही काम आता है जो परिचित हो, भले वह कठिन क्यों न हो। अब अपनी सारी किताबें, नोट्स और सामग्री एक जगह रखो और खुद से ईमानदारी से पूछो कि मैंने क्या पढ़ा है। फिर उसी सूची पर टिक जाओ। रिवीजन का मतलब यह नहीं कि पूरे सिलेबस को दोबारा पढ़ लिया जाए। रिवीजन का मतलब है जो पढ़ा है उसे स्पष्ट बनाना। अब दूसरा नियम समझो, दिन में ज्यादा घंटे पढ़ने की जिद मत करो। आखिरी दिनों में कम पढ़ो लेकिन साफा पढ़ो। हर बार किताब खोलने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके गहरी सांस लो और मन से कहो कि अभी जो पढ़ूंगा वही याद रहेगा। यह छोटा सा अभ्यास दिमागों को पैनिक से बाहर निकालता है और फोकस को बढ़ाता है। तीसरा नियम यह है कि रिवीजन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन लिखने और बोलने से होता है। जो तुम पढ़ते हो उसे खुद को समझाओ, कागज पर मुख्य बिंदु लिखो, दीवार को पढ़ाओ, क्योंकि जो लिखा और बोला जाता है वही दिमाग में टिकता है। साइलेंट रीडिंग आखिरी समय में सबसे कम असर करती है। अब डर की बात सुनो। रात को सोने से पहले डर सबसे ज्यादा हमला करता है। उस समय मन सवाल पूछता है कि पेपर कठिन आया तो क्या होगा, भूल गया तो क्या होगा। बेटा, उस समय किताब खोलकर नया पढ़ना मत शुरू करो। उस समय सिर्फ दिन में पढ़ी हुई चीजों को मन ही मन दोहराओ, क्योंकि सोने से पहले का मन बहुत कोमल होता है और वही बातें गहराई में उतरती हैं। रिवीजन का एक और नियम है तुलना बंद करना। आखिरी दिनों में यह मत देखो कि दोस्त कितना पढ़ रहा है, कौन कितना आगे है, क्योंकि तुलना मन को अशांत कर देती है और अशांत मन स्मृति का दुश्मन होता है। तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी गति और तुम्हारी परिस्थिति अलग है, इसलिए अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करो। अब नींद की बात समझ लो। परीक्षा से पहले नींद काटना कोई बहादुरी नहीं है। जो बच्चा नींद चुराता है वह याददाश्त खो देता है। कम से कम 7 घंटे की नींद लो, क्योंकि नींद समय की बर्बादी नहीं है, नींद रिवीजन का ही हिस्सा है। मोबाइल को भी दुश्मन मत बनाओ, लेकिन परीक्षा के समय उससे दूरी बना लो, क्योंकि मोबाइल पास रहेगा तो दिमाग आधा वहीं अटका रहेगा। किताब और मन को कुछ समय के लिए अकेला रहने दो। आखिरी बात यह है कि परीक्षा में वही बच्चा बेहतर करता है जो शांत रहता है, जो खुद से कहता है कि मैंने जो पढ़ा है वही काफी है। वही बच्चा पेपर में स्पष्ट सोच पाता है। डर मार्क्स नहीं लाता, स्पष्टता मार्क्स लाती है। इसलिए आखिरी दिनों में बस 3 बातों का पालन करो। कम पढ़ो, साफ पढ़ो और शांत रहो। जो पढ़ चुके हो उस पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और मन को बेकार के डर में मत उलझाओ। अगर यह बातें तुम्हें सही दिशा दे रही हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे समय में तुम्हें घबराहट नहीं बल्कि मार्गदर्शन मिले। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जा किताब खोलो और शांत मन से रिवीजन शुरू करो, क्योंकि तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा तैयार हो। राधे राधे।